ऐसा चूहा जो है, चूहे ऐसा गुण, चालाकी। चूहे ऐसा गुण जो वो है, श्रमशील है और सावधान है और हिम्मत नहीं हारने वाला है। चाहे जितनी बार में मिलेगा मिठाई हम लेके रहेंगे। तो भैया वैसा जो जिद्दी आदमी है, जिद्दी हो, साहसी हो और धैर्यवान हो और सावधान भी रहने वाला, वैसा आदमी होगा सफल। यानी गणेश तत्व क्या हुआ? सफलता का। और इसीलिए ना हर पूजा पाठ में गणेश की पहले होती है पूजा। गणेश मन सफलता की, ये तो कार्य में सफलता मिले, सिद्धि मिले, सिद्धि हेतु हम जो है ना गुण तत्व को दंडवत करते हैं, धारण करते हैं। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, धारण करें। हाँ, हमें क्या है, मंत्र ध्यान योग सिखाता क्या है? धारण करो, गुणों को धारण करो। जो वो तो दैवीय गुण है, शक्ति है, उसको धारण करना, धारणा बनाना। अब क्या है, संबंधित गुण में बढ़ता है। तो गणेश की पूजा का भावार्थ है सफलता की पूजा करना, सफलता को चाहना। रिद्धि सिद्धि सफलता मिले, और मिलेगा कब? जब चूहे पर हम बैठेंगे तब। और विद्या की देवी कहाँ है? हंस पर सवार है, ठीक है, शारदा। तो सरस्वती व्यक्ति नहीं है कोई, और ना ही कहीं रहती है वो किसी लोक में रहती है, नहीं। रामायण महाभारत वर्णित जो है सरस्वती ब्रह्मा की बेटी हैं। हाँ, तो समझना होगा सरस्वती ब्रह्मा शिव दुर्गा काली, हमने कहा ना, व्यक्ति नहीं है, शक्ति है, गुण है, तत्व है। ये जो है बेटा बेटी, तो सरस ढंग से ना आध्यात्मिक रहस्य को समझाने का तरीका है ये। सच नहीं मान लेना है हुआ था ऐसा। अगर ये मान लेंगे तब तो समझ ही नहीं पाएंगे हम। जी जी। अच्छा, 16 पिक्चर हम देखे थे, और अमिताभ बच्चन को लग जाती है गोली और मर जाते हैं। अमिताभ आज भी तो जिंदा है कि नहीं है? तो कथा है, कथा 16 पिक्चर द्वारा समझाया बताया गया था, सीख को कुछ थी वहां पर, ठीक है, मैसेज था ना फिल्म का कुछ, तो मैसेज देना काम है। अच्छा, वैसे ही ये कथाओं का लक्ष्य है मैसेज देना। हम भी साहित्यकार हैं, सुनिए, हजारों साहित्य है, हजारों साहित्यकार हैं, कथाएं लिखते हैं। तो हूबहू घटा हो ऐसा जरूरी नहीं होता, हो सकता है घटा भी हो कभी कहीं, लेकिन ज्यादातर जो है उसमें सत्य घटना होती है। तब भी हम लोग उसमें है नमक मिर्च मसाला डाल करके उसको टेस्टी बना करके और परोसते हैं समाज के बीच में। तो कथाएं जो है मित्र, ये केवल हमें मैसेज देने के लिए है। इसको हूबहू मान लेंगे तब समझ में नहीं आएगा। जब हम शाब्दिक सब कुछ मिल रहा है तत्व वाला, हाँ, तब हम मैसेज आओ जो हम कहानी के रूप में लेंगे, क्या जरूरत? हाँ, हमको तो पता है, जो जानकारी भी है, इतिहास भी लिखा है, जो विद्या की देवी सावित्री बाई फुले, उनको हम क्यों नहीं जाने जो सरस्वती के पीछे जाए? सावित्री आई ना इधर हुई है, 100 साल हुई है। जी जी। अच्छा, और पहले कौन थी? अगर पहले थी कौन तो नारियों को पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं मिला? था, नारियों को था अधिकार। अच्छा, इसीलिए आप अगर वेद पढ़ें, वेद में लगभग 400 ऋषियों का नाम है। 400 में लगभग न 30 ऋषिकाएं हैं उसमें, ठीक है। 30 कौन है? ऋषिकाएं, यानी महिला ऋषि। तो भाई महिला ऋषि थी, विदुषी थी,
राइट था पढ़ने का, तब तो वे हुई वैसी। आपने ने एक कथा सुनी हो यदि शंकराचार्य का, कि ये तो शंकराचार्य जी का मंडन मिश्र से होता है डिबेट, शास्त्रार्थ होता है। और शास्त्रार्थ में न पंच मध्यस्थ बनती कौन है? महिला। और कौन महिला थी वो? कौन? भैया मंडन मिश्र की तो पत्नी जो थी, वे ही दोनों शंकराचार्य और मंडन जी के बीच में हार जीत का निर्णय करने वाली। तो उनका लेवल आप अनुमान करिए कि क्या मंडन मिश्र से उनका कम था लेवल? जो वो तो अगर कम लेवल होता तो वो फिर है मध्यस्थ क्या स्वीकारते? शंकराचार्य जी ने भी स्वीकारा महिला को कि तो हमारी ना पंच हैं आप पर ये कि भाई हार जीत का न आपके ही हाथ में है निर्णय। तो यदि महिला को राइट नहीं था तो वो फिर जो है ऐसी कथाएं कहां से आ गई? महिला को भी राइट था, सबको राइट था, लेकिन हुआ क्या? वही ना जो है गुलामी के कालखंड में, ठीक है, जब हमारे समाज पर न आक्रमण हुआ और महिलाएं न असुरक्षित हो गई, अब क्या है, आक्रांता हमारी बहु बेटियों को लेकर भागने लगे, अपनी रखेल बनाने लगे। तो सुरक्षा के लिहाज से ज्यादा बाहर जाना, दूर जाना उनको रोका गया। और धीरे धीरे फिर बाल विवाह हो जाता है शुरू। और होने का कारण बिना आक्रांता ही थे। और इसीलिए ये बाल विवाह और छुआछूत और महिला को दबाने का जो भाव आया, क्योंकि ये तो शिक्षा मिली नहीं, और शिक्षा नहीं मिलने से फिर होने लगा वैसा। अच्छा, आपने कथाओं में सुना है कि ये तो भैया क्या होता था, स्वयंवर, पहले विवाह में स्वयंवर होता था। स्वयंवर अपने से महिला चुनती थी, लड़की चुनती थी कि नहीं? तो यदि महिला शिक्षित नहीं थी, समझदार नहीं थी, तो फिर ऋषिकाएं बनी कैसे, स्वयंवर हुआ कैसे? और फिर मध्यस्थ बनती थी वे कैसे? ये सब संभव नहीं था। हाँ, हुआ है, होता था। ये है 200-400 साल में ना हमारे समाज में हुआ है, अंधकार का रहा है युग। और इसका कारण था हमारा गुलामी। और आक्रमणकारी यहां आए क्यों? भाई डाकू कहां जाएगा? डाकू जाएगा वहां जहां धन होगा, माल मिलेगा उसको। तो भारत पे बार बार आक्रमण होता क्यों था? यहाँ का समाज बहुत ही सभ्य, शिक्षित, धनाढ्य था। भारत और चीन सोने का चिड़िया, दुनिया में सबसे आगे था भारत और चीन। लेकिन अंधविश्वास, आस्था चीन हुआ है, आज हुआ है चीन ना, कल चीन नहीं था, कल भारत ही था। और भारत पे ना इसीलिए बार बार हुए आक्रमण। आपने एक यात्री थे, क्या है, वेनसांग नाम था, वेनसांग, और चीनी था यात्री। चीनी आया नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में, कई वर्षों तक नालंदा सहित और कई विक्रमशिला और कहां उसने अध्ययन किया। और यहां से बहुत सारे ग्रंथ, पांडुलिपियां लेके गए, ठीक है, गए। तो यहां पर चीनी लोग अध्ययन करने आते थे। यहां पर जो है बिहार जो है हमारा शिक्षा का तब बहुत बड़ा केंद्र था। और जहां की तो
जो है विदेशी भी हजारों की संख्या में आकर के पढ़ते थे। तो कभी हमारा देश समाज शिक्षा का केंद्र रहा। और केंद्र था, शिक्षा और संपन्नता का केंद्र था। व्यापार बहुत दूर दूर होता था और कई ऐसी ऐसी विद्याएं थी यहाँ पर कि जो कि ये तो आज जो है नहीं रही है, ये लुप्त हो गई। अंधविश्वास और अंधभक्ति के चलते ये हमारा देश पीछे गया है। हाँ हाँ, अंधविश्वास का तो पुरजोर विरोध होना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास को वो फेंकने, दूर हटाने के क्रम में और उपयोगी वस्तु भी फेंक दें हम, तो भी समझदारी है क्या? नहीं नहीं, उसके साथ हम जरूरत की चीज काहे फेंकेंगे। हाँ, आज वही अभी बात है मित्र। यूक्रेन और रूस युद्ध हुआ तब ना हमारे भारत के लोग कुछ जागे, जो भाई भारत का भविष्य, विद्यार्थियों का भविष्य कितना को बन रहा था यूक्रेन में, जबकि यूक्रेन 4 करोड़ की आबादी। हाँ, छोटा आज सा। यहाँ पर भारत इतना विशाल देश है, आज इसमें व्यवस्था नहीं है जो अध्ययन करने के लिए वहां जाते थे। हाँ हाँ, आज भी हजारों तो विद्यार्थी को जान बचाया गया, जैसे तैसे लाया गया। लाखों विद्यार्थी भारत से हर साल विदेश पढ़ने जाते हैं। क्योंकि यहाँ व्यवस्था नहीं है। नहीं, लाखों विद्यार्थी यहाँ भी आते हैं पढ़ने के। आते थे, अभी भी अब स्टार्ट हो चुका है आना। हाँ, हम आ रहे यहाँ ना, आज से 50 साल पहले नहीं आते थे कोई, अब लेकिन आने लगे हैं। और अपना देश बढ़ रहा है आगे, समाज बढ़ रहा है आगे, और हमें जो है विकसित बनाना है, इसको अच्छा आप कह रहे हैं आगे बढ़ रहा है, हम समझते हैं कि जिधर क्या 10 साल 15 साल के अंदर में पीछे गया। कैसे कैसे पीछे गया, हमको तर्क द्वारा समझाइए जरा। तर्क जिससे द्वारा पीछे गया कैसे माना जाए? कोई डाटा है, आंकड़ा है, जो वो भी बात हो ना। आप शिक्षित आदमी के साथ बात कर रहे हैं, हाँ, हम आपका और सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं। जो भी बोले ना तार्किक बोले, ऐसा नहीं कि कुछ बोलने के लिए बोल दिए। नहीं नहीं, हाँ, उसमें तर्क सम्मत बोले और सबूत के साथ बोले कि क्या हमारा देश 10 साल में पीछे गया है कि इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, तकनीक और समृद्धि, रक्षा क्षेत्र में, कि इस क्षेत्र में हुआ पीछे हमारा देश? नाम बताइए और सबूत दीजिए। आर्थिक स्थिति में हमारा देश पीछे है। और जैसे 10 साल जो पहले था उससे हाँ, उससे ये बढ़े हैं हम कि तो पीछे गए हम? पीछे गए। नहीं, इसका डाटा है, आंकड़ा है कोई आपके पास में? आज रख लीजिए आंकड़ा ये है, क्या है? रख लीजिए इतना बेरोजगारी बढ़ी है, समस्याएं बढ़ी है समाज में। 10 साल पहले भी थी। हम समझते हैं इससे कहीं अच्छा था 10 साल पहले। नहीं नहीं समझते नहीं, उसका डाटा सबूत भी होना चाहिए। और अगली बार आप डाटा सबूत रखिएगा, तब इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए कि तो बोलने कहने भर से नहीं, जो भी बोले तार्किक बोले और अच्छा बोले और वैसा बोले। अगले बार नहीं, आप जगह बताइए ना, हम जो रेस्ट टाइम है ऐसे रखिए, ड्यूटी के अलावा हम आपके पास भी आकर बैठ सकते हैं। ऐसा थोड़ी है, कोई दूर नहीं है। स्वागत है, नागा धाम हमारा बगल में ही आश्रम है, आइए, स्वागत है। किस जगह है? नागा धाम, जहाँ पोखर देखे हुए तारा बरियारपुर में। तारा बरियारपुर में पोखर है। तारा बरियारपुर से किधर? पूरब है, एकदम रोड गया हुआ है। और नागा धाम आश्रम हर व्यक्ति जानता है, किसी से भी पूछ लेंगे कि कहाँ है नागा धाम, लोग बता देंगे। शायद आपके ये आपका जहाँ पर है फॉर्म बना हुआ है, कुछ मुर्गी ये पालन केंद्र वगैरह जहाँ पर ना बनने जा रहा है, 12 वार्ड। और बहुत बड़ा तालाब है, नागा पोखर भी लोग बोलते हैं उसको।
तो नागा पोखर नागाधाम आश्रम है, वहाँ आइए। और साथ साथ बहुत सारे हमारे आश्रम है, दानापुर में है, पटना में है, और भी कई जगह पर है, यहाँ भी है। और यहाँ आते रहते हैं हम, और आए मिले, हर विषय पर बात करें, और ज्ञान का खोजी बनिए। और अगर शंका है, प्रश्न है, तो आपका स्वागत है। आप कोई भी एकदम ऐसा सवाल कि जो सुनने के बाद लोग हंस पड़े, वैसा भी सवाल हमसे आप कर सकते हैं। धर्म से, अध्यात्म से, कथा पुराण से भी संबंधित, कि जो समझ नहीं आता हो उसको तार्किक और वैज्ञानिक रूप से समझाएंगे। चूंकि मैं खुद जो ना बहुत ही तार्किक व्यक्ति रहा हूँ। सर हम भी तो जो भी जादुए दिखाते हैं, अच्छा, दिखाने के बाद फिर बताते हैं। जैसे आज 6 तारीख को हमारा कार्यक्रम था उत्तर प्रदेश बहराइच में, तो वहाँ जिलाधिकारी बगल में बैठे थे। कैसे थोड़ा सर आगे हो जाइए, अकलिए आप अपने हाथ में जल लीजिए, हम यहाँ से मंत्र पढ़ते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि 2-3 बार कहे पानी छिटिए नीचे। और नीचे कुछ जगह खाली रखे थे, कालीन में बिछा नहीं था, और जो छीटे तो आग लगे। हालांकि आईएएस हैं, लेकिन वो चौके जाकर आग कैसे लग गया? क्योंकि उसके पीछे हम कुछ उस जगह केमिकल था, डाले हुए थे, केमिकल जो ये पानी पड़ने से ही आग लग जाता है। कुछ केमिकल ऐसा है जो हवा लगने से आग लग लेता है। कई कारण है आग लगने का। और जो भी दिखाते हैं लोगों के बीच बताते हैं, चालाकी भी तो है, ट्रिक है कि जो वो समझ नहीं आया वही मैजिक है। जैसे मतलब है, जैसे ड्यूटी में भी रहते हैं, कुछ रखते हैं ताकि अफसर लोगों का मान बांटाव के लिए ना। जैसे ताश का पत्ते है, इसको रखते हैं, कहते हैं भाई देखिए हर किस्म के पत्ते हैं, ऐसे दिखाते हैं हर किस्म के पत्ते हैं, इसको दिखाते हैं देखिए हर किस्म के पत्ते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं और कहते हैं हल्का फूंक लगाइए, फूंक लगाते हैं, फिर दिखा देते हैं देखिए सब एक कलर में आ गया। तो ये सब इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, उसको फिर बताते हैं। अच्छा, यदि जो है ठीक है, दूसरा कार्ड देंगे आपको, जी, तो फिर आपका जादू नहीं काम करेगा, समाप्त हो जाएगा। कारण ये कमाल ही पत्ते का है। हाँ, कार्ड में ही सब कुछ है। इसको कार्ड जैसे 52 पत्ते हैं, 52 पत्ते लोगों को दिखाते हैं, कहते हैं एक पत्ता छुइए, जो पत्ती छूता है लोग वही है। जैसे एक पत्ती है नहीं सर, ऐसा एक पत्ती है जो आप इसको देखेंगे जी हाँ लाल पान का क्वीन है, फिर आपके हाथ में पत्ती रहेगा, हम जो आवाज देंगे वो हो जाएगा। तो पत्ती का कमाल है। स्क्रीन हमारे बात से वो नजर से स्क्रीन टच बना हुआ है, हम जो आवाज देते हैं वो बन जाता है। लेकिन जो इस बात को नहीं समझता है वो तो चमत्कार कहे। लेकिन चमत्कार को मत करो नमस्कार, हर चमत्कार के पीछे साइंस है, इसको दिखाने के बाद हम बताते हैं। जितना सैकड़ों आइटम है, सृष्टि ही स्वयं अपने आप में ना चमत्कार है, शरीर हमारा चमत्कार है। जी जैसे इसको समझना चाहिए। एक गुलदस्ता लेकर गए जिलाधिकारी, इससे जो पहले जिलाधिकारी थे उनसे मिले, कहे सर क्या है, गुलदस्ता है, तो कहे इसको छुइए, और छू दिए तो चिड़िया बन गया, और चिड़िया हमारे 4 फीट में उड़ेगा, 4 फीट चारों बगल उड़ने लगा। अब तो वो चौंक गए जी आखिर ये क्यों उड़ रहा है, इसके पीछे करिए सर ये स्विच है, आपने छूने से नहीं हुआ, हम जो पकड़े थे वहां स्विच ऑन कर दिया, आई चिड़िया का रूप ले लिया, आई घूम रहा है, सब साइंस है बना हुआ है, और हमसे 4 फीट से ज्यादा दूरी में नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, कारण ये हमसे वो अथी टैग बना हुआ है, बैटरी हमारे पास है, वो 4 फीट से बेसी नहीं जाएगा, और घूम रही है, चू कर रही है। तो इसी को हम पर्दाफाश करते हैं। देखिए इससे तंत्र मंत्र से नहीं, वैज्ञानिक कारण है, और इसको दिखाते हैं, कहिएगा 2-4 आइटम दिखा भी देंगे, वहां आएंगे, ठीक है, उसके लिए और फिर उसको बताएंगे भी जी आखिर कैसे होता है। कारण आप जिस क्षेत्र में जो अनपढ़ लोग एक है, उसके पास भी कुछ होगा जो हमारे पास आपके पास नहीं होगा। आपके पास जो होगा वो तो नहीं होगा उसके पास, लेकिन कुछ बातें उनके पास होगा, सो हम आप नहीं जानते। कुछ है ऐसे ज्ञान होते हैं जी। अब खेती से यही संबंधित ऐसा ज्ञान है उनके पास, तो मेरे पास नहीं है। जी
सही और बात। कुछ ऐसा बात तर्कपूर्ण वो रखेगा जो कि हम समझ से बाहर हो जाता है। जैसे कुछ ऐसा ऐसा दिखा देता है ना जो हम नहीं जानते हैं, हमारे समझ से भी पागल हो जाता। पहले जैसे हम घड़ी रखते थे, सबके हाथ में ज्यादा घड़ी कटा वाला था, और जैसे लेट होता था हम जादू दिखाने में, टाइम था 10 बजे 12 बजे पहुंचे, इसका बात को कोई ठीक नहीं है। टाइम दिया 12 बजे 10 बजे आया, अति 10 बजे दिया टाइम 12 बजे आया। कल देखिए रेल भले फेल हो जाए, लेकिन जो हम समय देते हैं उस समय से आते हैं। क्या समय दिए थे? 10 बजे। देखिए घड़ी अपना, तो सबके घड़ी में 10 बजता, मतलब हाफ किलोमीटर दूरी में 10 बजता, क्योंकि हमारे पास जो घड़ी था उसको हम जितना बजाते हाफ किलोमीटर तक वो प्रभावित करता हो घड़ी। अब ये मोबाइल वाला टाइम आगे पीछे नहीं होता है, लेकिन उस घड़ी का वो कमाल है। हाँ था उस समय। ऐसा है जैसे सर आगे खड़े हैं, इनको कहेंगे छू मंतर, इस सड़क 15 फीट ऊपर चल जाएंगे, तो जो नहीं समझेगा वो समझेगा कि भाई तांत्रिक है, हाँ, जादू है। शक्ति है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ऐसा एक रिमोट है जो सामने जिस पर अति करेंगे ना उसी को ऊपर करेगा। लेकिन अब यहाँ पर हम आपको जो है रोकना चाहेंगे कि ये तो तंत्र भी विज्ञान है, जी। मंत्र भी विज्ञान है, योग विज्ञान है, अध्यात्म भी विज्ञान है। इसको विज्ञान के रूप में समझा जाए, और अगर अंधविश्वास और लकीर पीटने के रूप में लेंगे, परंपरा मात्र लेंगे, तो इसे समझ नहीं पाएंगे और इसका सही लाभ ले नहीं सकेंगे। तंत्र मंत्र भी विज्ञान है, ज्योतिष भी शास्त्र है। आपने अभी कहा था कि ये तो जो जाति नहीं जाले और धर्म नहीं धंधा है, आपने जो भी कहा है ना, सारी बातें ही तर्क में कहीं नहीं ठहरती हैं बातें आपकी। और यदि एक एक शब्द पर हम तर्क करने लगेंगे तो आपकी सारी बातें हो जाएंगी कट, क्योंकि ये तो आपने सुन लिया है, केवल उस पर बहुत रिसर्च नहीं किया है। और मैंने एक एक शब्द पर सालों रिसर्च किया है। यह गेरुआ जो है ना ऐसे पहने नहीं है। मैंने कहा था कि तो मैंने जनेऊ भी तोड़ करके फेंक दिया था। घर में मैं ठाकुर जी के रूप में ये रहती थी मूर्तियां, और एक बार हमने फेंक दिया था सब घर से। तो जब तक नहीं मैंने समझा था कि भाई यहाँ तो जो भी है सब हमने मान लिया है, जैसे हमने लिखा क, लिखे ना क अ प ए बी सी, कुछ भी लिखते हैं, तो हमने कहा क तो निराकार है, क स्वर है, और इसको याद रखने के लिए हमने एक रूप बना दिया है लकीर का, और हमने मान लिया है ना का ऐसे होता है। भाई दूसरे तरह भी है, हो सकता था का, है ना, ए, ठीक है, ए जो वो है अक्षर है, यह स्वर है और निराकार है। लेकिन जो है निराकार स्वर को याद रखने के लिए हमने छाप बनाया, एगो लकीर का एक स्वरूप बना दिया, है ना। तो वैसे ही सृष्टि में, है ना, क्या है, अनंत तरह की गुण शक्तियां हैं, तत्व हैं, और उनको याद रखने के लिए सिंबल बनाए गए। ठीक है, तो वे सिंबल ही है मूर्ति फोटो के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। वे कुछ वैसे ही हैं जैसे कि तो निराकार वर्णों को हमने ना मान लिया है, वैसे ही वे हैं। और हुए थे कथा कहानी में जाएंगे तो बात समझ नहीं आएगी। कथा कहानी तो केवल बाल बुद्धि लोगों के लिए सरल ढंग से समझाने का तरीका है। अगर हम सीधा कहें न कि तो सदा सत्य बोलना चाहिए,
तो बात उतनी नहीं बैठती है दिमाग में। कहानी के द्वारा अगर बताते हैं कि भाई सच बोला था, फला व्यक्ति हमेशा बोलता था, तो क्या क्या हुआ लाइफ में, उसको महान हो गया, ये हो गया, जी तब तो समझ पाए। हाँ, तो सदा सत्य बोलो ही रियल बात है, शेष कथा तो हमारी फिर सर उधर खोज हो रहा है। कल्पना है। ठीक है, धन्यवाद है। तो सर आपको हमने 3 दिन आगे पीछे किया, आज आइए कल आइए, टार बाटार किया, इसके लिए क्षमा है। कारण ये हमारा ड्यूटी ऐसा है, जैसे कि अभी बैठे हैं, हाँ, ठीक है। कोई नहीं पूछने वाला कभी, कभी कभी हो जाता है, हाँ, कहीं जाना होता है ना, हाँ, तो खोज लेते हैं लोग। जरूर जरूर। तो आपको हम बेचारे 3-4 दिन से आ रहे हैं, लेकिन आज भी बुलाए, तुरंत आपके आने से पहले हम चल दिए। 1-1.5 घंटा हम लौटे उधर से। अच्छा, हो ठीक है। सकता था 5 भी बज सकता था, कभी कभी 7-8 बज जाता है रात। हाँ, ड्यूटी जिला है, जाते हैं सरकारी ड्यूटी है, तो वैसा ठीक है। जिला में अगर हो जाता है, अगर अति चलता है ना, क्या कहते हैं, ऐसे जाता तो हाँ हाँ, ठीक है। इथी अंतिम लाइन आपसे ने एक लाइन मात्र बोलना चाहेंगे कि ये तो श्रीमान, आप सनातन और हिंदुत्व के खिलाफ बात न करें। यदि आपको शंका है, प्रश्न है, तो सीधा पूछें। यदि हम जवाब नहीं दे पाएंगे, हिंदू सर, अब फिर खिलाफ आप बोल सकते हैं। हिंदू तो मुगलों द्वारा गाली दिया हुआ है, हिंदू फारसी शब्द है नहीं, और जिनको दिया गया वो अपने को हिंदू नहीं, वो अपने को सनातन कहते हैं। अच्छा, हिंदवा शब्द वेद का है आपको? हिंदवा, हाँ, वेद में ना आता है शब्द हिंदवा। हाँ, तो वेद में भी हिंदू शब्द है, इसलिए नाम दिया, फलाने दिया। आपको लगता है कि जो देश शिक्षा में नहीं इतना अग्रणी रहा, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय यहाँ थे, और इतना हाईली एजुकेटेड आदमी को दूसरा नाम दे दिया और हम रख लेंगे उसको। ये सब जो है वामपंथी हिस्टोरियंस द्वारा थोपा गया है, झूठ फैलाया हुआ है। ये ऐसी बात नहीं है। हिंदू शब्द हमारे वेद का शब्द है। और बोलिए आगे। और यदि शंका है तो हम वेद सहित दिखा देंगे आपको। हम वेद क्या देखेंगे? जानते नहीं है, लोग कहते हैं वेद में लिखा है। वेद में लिखने वाला अपने पक्ष में लिखेगा कि दूसरे पक्ष में लिखेगा? तो कुछ लोग कहते हैं ऐसा कहे हैं, तो ब्राह्मण अगर तीसरा फेल है, PhD कर रहे हैं कि